राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बधैया। राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बड़ी स्थिरता से एक कीर्तन करा रही थी और वैसे ही ढोलक भी बजा रही थी स्थिरता के साथ। दोनों ने इससे मालूम पड़ता है कि इन बच्चों का भविष्य बड़ा सुंदर है, अगर इनके माँ बाप ने बाधा नहीं दिया तो। क्योंकि बहुत से बच्चों को माँ बाप पकड़ ले जाते हैं क्योंकि यहाँ अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं है। वे स्वयं माँ बाप अंधकार में हैं, केवल उनको अंग्रेजी चाहिए, पैसा चाहिए, माया चाहिए। भक्ति की महिमा न उनको मालूम है और मालूम भी नहीं हो सकती। भक्ति एकमात्र भगवान के भक्तों के साथ मिलती है। भगवान ने स्वयं कहा है अरण्य कांड में, भगति तातु अनुपम सुख मूला, मिलय जो होय संत अनुकूला। ये भक्ति कभी मिल नहीं सकती, न जप से न तप से। केवल संत भक्त लोग अनुकूल हो जाएं तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी।
किसी तरह से नहीं मिल सकती भक्ति। भगवान ने स्वयं कहा है 6/46 गीता में, तपस्वीभ्यो योगिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिक कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। कर्म करने वाले संसार में बड़े हैं, कर्मकांडी, यज्ञ करना, ये सब। तपस्या करने वाले बहुत हैं। ज्ञानी एक से एक ज्ञानी घूम रहे हैं संसार में। इन सब से बड़ा है भक्ति योगी। बोले भक्ति शब्द तो नहीं आया है, आया नहीं है, लेकिन बचा क्या? भक्ति, तपस्या, ज्ञान, कर्म के अलावा बचा क्या? और फिर भी कोई नहीं माने तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया है 47 में, कौन से योगी? ज्ञान योगी, न कर्म योगी, न तपो योगी। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततमो मतः। ये एक बहुत बड़ा विषय है, हम बता रहे हैं थोड़े में, क्योंकि हमारे पास एक योग मार्ग के ज्ञाता आए थे। तो उन्होंने कहा कि योग ही सबसे बड़ा है। हमने सुन लिया उनकी बात। अब योग भी अनेक प्रकार के योग हैं। वो हठ योगी थे, आसन करना, प्राणायाम करना, समाधि की ओर जाना। हमने कहा महाराज हमारा निर्णय गलत हो सकता है, क्या आप भगवान के निर्णय को भी गलत मानोगे? बोले क्या? हमने कहा यही 6वां अध्याय बताया। 6वें अध्याय में 46वें श्लोक में तप, ज्ञान, कर्म, इनसे बड़ा एक योग होता है। उन्होंने प्रश्न किया क्या होता है? इसमें भक्ति योग शब्द तो नाम नहीं आया है। हमने कहा आया है 47वें में। दुनिया के जितने योग हैं, योगिनाम अपि सर्वेशाम, सर्वेशाम माने सभी तरह के योग जितने, चाहे 100 योग हैं, चाहे 500 योग हैं, चाहे 1000 योग हैं, उसमें जो श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है, ये भजन क्या है? भक्ति है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततमो मतः।
वो उनका भीतर से तो मन मान गया, लेकिन वो कहते रहे कि नहीं, इसको आप समझे नहीं। हमने कहा हम तो यही समझे जो हम आपको बता रहे हैं। श्रद्धा भक्ति के पहले जरूरी है। भक्ति का मूल है श्रद्धा। श्रद्धा के साथ जो भजन करता है जो सबसे बड़ा योगी है। श्रद्धा ऐसी चीज है कि इसके आगे ज्ञान, तप, योग सब बेकार है। इस बात को भागवत जी में कहा गया है 11:6-9। जीव की शुद्धि कैसे होगी? शुद्धिर नृणाम न तु तथे दुराशयानाम। दुराशय मने दुष्ट, जिसका चित्त हो गया है पापों से, भोगों से, एकदम मन काला हो गया है, उसको दुराशय कहते हैं। ऐसे आदमी की भी क्या शुद्धि हो सकती है? बोले हो सकती हैं, लेकिन मतलब क्या? विद्या, श्रुत, अध्ययन, दान, तप, क्रिया, इनसे वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसे कि भगवान के यश में बड़ी हुई सात्विकी श्रद्धा, वो ऐसे होगी वैसे किसी से नहीं होगी। नहीं तपस्या से होगी, विद्या पढ़ने से नहीं होगी, भले तुम बहुत पढ़ गए, पंडित जी बन गए, श्रुत वेद पढ़ गए तुम, अध्ययन बहुत किया तुमने, दान बहुत किया तुमने, तप बहुत किया तुमने, लेकिन इन क्रियाओं से वैसी शुद्धि नहीं होगी जैसे कि सच्श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा। वो कहां मिलेगी? किस ग्रंथ में मिलेगी? किस मार्ग में मिलेगी? किस साधन से मिलेगी? बोले साधन पाधन से नहीं मिलेगी। गोसाई जी ने कहा है सो बिनु संत न काहू पाई। संत कौन? जिसके पास श्रद्धा है, उसके पास जाके सुनो, केवल सुनने से श्रद्धा मिल जाएगी। श्रवण संभृत्या, कैसी श्रद्धा? जो केवल सुन करके पाई गई है, न तपस्या किया है,
न पढ़ा है न लिखा है, उससे जैसी शुद्धि हो सकती है और किसी साधन से नहीं हो सकती। श्रद्धा के साथ जो मनुष्य रास लीला गाएगा, उसका काम जो अनादिकाल से हृदय को रोग है वो नष्ट हो जाएगा और किसी उपाय से नष्ट नहीं होगा। रास के अंत में 33वें अध्याय में ये कहा है कि विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदंच विष्णु 10, 33, 40। ये रास केवल लड़की स्त्री पुरुषों का नाचना नहीं है। लोग समझते हैं रास जहां लड़कियां नाचती हैं, एक विशेष प्रकार की क्रीड़ा भगवान ने ब्रजवधुओं के साथ जो किया, उसको श्रद्धा के साथ जो सुनेगा, श्रद्धान्वितो अनुशृणुयाद अथ वर्णयेद, अथवा वर्णन करेगा, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, भगवान में परा भक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। और उसका हृदय रोग जो अनादिकाल से काम है, ये आज तक नष्ट नहीं हो सका, अचिरेण बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। लाखों साल तप करने के बाद भी काम नष्ट नहीं हुआ था। सौभरी ऋषि ने जमुना जी के अगाध पानी के भीतर घुस करके तप किया हजारों वर्ष। पानी में रहना खड़े होकर के ये बड़ा कठिन है, हवा के बिना मर जाएगा। कितना कठिन तप किया, विचार करो। पानी के भीतर रह करके उन्होंने, और वहां उन्होंने देखा एक मछली मछला के साथ विहार कर रही है। बस काम जग गया। हजारों साल तक पानी के भीतर में रहने पर भी काम नहीं गया। न सांस लिया, न खाया, न पिया। काम ऐसा है, नष्ट नहीं होता है। काम उस बीमारी कहते हैं कि हजारों वर्ष मरे जिए, मरे जिए, मरे जिए, अनगिनत बार, और आज तक नष्ट नहीं हुआ। हजारों साल तक पानी में डूब करके तप किया, और मछली मछला का रूप देख, विहार देख करके सौभरी ऋषि को, भागवत में कथा है,
दशम स्कंद में पढ़ लेना। और इतना ज्यादा जगह काम कि वो सोचने लग गए अब हमको स्त्री चाहिए। अब स्त्री कौन देगा, इतनी बुढ़े हैं। हजारों साल में शरीर उनका गिर गया। लेकिन वह गए राजा मानधाता के पास। बड़े प्रतापी राजा हैं। और ऋषियों को सम्मान करते हैं। वहां जाने के बाद उन्होंने राजा से कहा कि हमको एक कन्या चाहिए। राजा ने देखा एकदम बुढ़े, इनको किसी लड़की के साथ ब्याह करना है तो अन्याय है। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज, नौवां स्कंध 6वां अध्याय 39, अंतर्जले मग्नस्तप्यमानः परंतप। यमुना जी के जल के भीतर घुस करके तप कर रहे थे। तप्यमान शानच प्रत्यय, खत्म नहीं गया था तप। वहां मछला मछली का ऐसा विहार हो रहा था कि वो जातस्पृहो नृपम विप्रः कन्याम एकाम अयाचत। स्प्रिय आ गई कि हम भी ऐसा भोग भोगें। और राजा के पास गए, एक कन्या हमको दे दो। राजा ने सोचा मेरे पास हैं तो 50 कन्या, लेकिन किसी एक का गला घोंटना ये अन्याय है। वो क्या सोचेगी बेचारी। इतना बुढ़ा जो न ठीक से खड़ा हो सके न बैठ सके, शरीर अशक्त होता है। तो 41:6/41 सविंचत्या विचिन्त्य प्रियम स्त्रीणाम जरोठोयम सम्मत। इतने ज्यादा बुढ़े हैं, कोई लड़की देखना भी नहीं पसंद करेगी। बोले क्यों? वली पलित। देखो इतने बुढ़ापे में भी इतना काम सताया। बलि कहते हैं सारा शरीर के बाल सफेद हो गया, ऊपर का नीचे का कहीं भी कालीमा नहीं है, उसको बलि पलित कहते हैं। झुर्रियां पड़ गई हैं। एजत का ऐसे ऐसे सिर हिल रहा है, सारा शरीर हिल रहा है।
हाथ पांव सब बुढ़ापे में फेल हो जाता है। एजत माने कांप रहा है, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, लठिया के साथ भी नहीं चल सकते। और ऐसी स्थिति में काम सता रहा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज, कन्याएं जहां रहती हैं वहां चले जाओ और स्वयंवर में जो लड़की आपको पसंद कर ले उसे ब्याह कर लेना, क्योंकि मना कर नहीं सकते, मना करेंगे तो शाप दे देंगे। न मना कर सकते हैं न हां कर सकते हैं। हाँ, यो नहीं कर सकते कि विवाह के बाद भोग के लायक इनका शरीर नहीं है, न खड़े हो सकते हैं न बैठ सकते हैं, हर समय कांप रहे हैं। एजत, एज धातु कामना, सिर हर समय कांपता रहता है। इतने बुढ़ापे में भी काम सता रहा। 9वां स्कंद 6वां अध्याय। ये सब बातें संख्या बोल रहे हैं श्लोक की, ऐसा नहीं कोई समझे हम गप बना रहे हैं। कह के भेज दिया। ऋषि समझ गए। इत्यहम प्रत्युदाहृतः, राजा ने हमको एक तरह से प्रत्युदाहृत टरका दिया, न कोई पसंद करेगी और न इनका ब्याह होगा, खत्म झगड़ा, और हम शाप से भी बच जाएंगे। न लाठी टूटी, सर्प मर गया। ऋषि सोच रहे हैं, अच्छा मैं ऐसा शरीर बनाऊंगा कि इस मनुष्य लोक की स्त्रियां तो क्या, देवताओं की स्त्रियां भी आकर के मोहित हो जाएंगी। तप में वो शक्ति है। साधिष्ये तथात्मानम सुरस्त्री नाम अपपीप्सितम। सुर स्त्री मने देवांगनाएं। ऐसी कोई देवांगना नहीं है जो हमारे उस शरीर को देख करके मोहित न हो जाए। किम पुनर्मनुजेंद्रा नाम, फिर मनुज कहते हैं, मनुजेंद्र कहते हैं राजा। राजकुमारी तो क्या चीज है, देवांगनाएं भी मोहित हो जाएंगी। बोले ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, हमको आप भेज दो। कन्याओं के अंतःगृह में राजा ने कहा अपने सेवक से, इनको ले जाओ भाई। कन्याओं के अंतःगृह में कोई घुस नहीं सकता, राज मर्यादा है। उसको कन्या अंतःपुर कहते हैं। 43 वहां विवाहित स्त्रियां भी नहीं रह सकती, क्यों, ब्याहवारी तो चर्चा करेंगी भोगों की, हमारा पति ऐसा है, ऐसा बोलता है, ऐसा उठता है, ऐसा चलता है। इससे कन्याओं का नाश हो जाएगा। तो कन्या अंतःपुर अलग होता है। मानधाता ने कहा कि ए प्रहरी,
सौभरी जी को ले जाओ कन्याओं के अंतःपुर में। पुनः प्रवेशितः क्षत्रा कन्यांतःपुर मृद्धिमत। गए सौभरी जी ने एक क्षण में राजा के समान, सामने तो वही बुढ़े रहे, कांप रहे हैं हाथ, कांप रहा है पांव। और जैसे ही कन्याओं के अंतःपुर के दरवाजे में पहुंचे, उन्होंने एक बड़ा सुंदर रूप बना लिया। इतना सुंदर रूप बनाया और उसने कहा कि ये महाराज आए हैं, जिसको पति बनाना हो इनको पकड़ लो। मानधाता का हुक्म है, पिताजी का तुम्हारा। जैसे देखा लड़कियों ने, सब दौड़ पड़ी। 50 कन्या भी वृतः, 50 ने हाथ पकड़ लिया। नहीं, ये तो मेरे पति हैं। दूसरी बोली नहीं, मेरे हैं। धक्का मुक्की होने लग गई। तासम कलिद भूत भूयांश, झगड़ा हो गया। चल तू हट, मैंने पहले हाथ पकड़ा। अपोय सौहृदम, हटा करके धक्का करके। तू कैसे इनको पकड़ेगी? मामा अनुरूपो नायम व, ये तेरे योग्य नहीं है, ये तो हमारी योग्य है। यानी थोड़ी देर में कुछ नहीं हुआ झगड़ा, क्योंकि उन्होंने 50 को पकड़ लिया। तुम लड़ो मत, हम सबसे ब्याह करेंगे। और अपने तप के प्रभाव से बड़ा ऐश्वर्य उन्होंने प्रकट किया। पचासों के लिए 50 महल बनाए और उनमें हर महल में अनेक उपवन विहार करने के लिए, अनेक सरोवर जल क्रीड़ा करने के लिए, फूलों के भरे भरे बगीचे वन विहार करने के लिए, हर महल में बहुमूल्य शैया आसन, हर महल में अनेक तरह के शैयाएं हैं, हर महल में अनेक तरह के आसन हैं बैठने के, मणियों के आसन, नहाने का, लेप करने का, स्वादिष्ट भोजन। ऐसा नहीं कि अब साहब कहाँ खाएंगे। हर महल में अनेक प्रकार के भोजन तैयार हैं, चाहे जब खाओ। हर महल में अनेक तरह के दास, अनेक तरह के दासी। दासियां कैसी? सब सजी भई देवांगनाएं जैसी। ऐसे नहीं कि मजूरी से लगाएं। सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करे। हर महल में अनेक तरह के पक्षी चहक रहे हैं। ये जरूरी है। देखो, कल ये हम से कोई बता रहा था कि पक्षियों की चहचहाट में इस आवाज को सुनने में मनुष्य का कल्याण होता है। प्रकृति की हर चीज कल्याण करती है।
समुद्र की लहरें, समुद्र का गर्जन सुन करके मनुष्य का हृदय मजबूत होता है। वेव्स कहा गया, तरंगें, ध्वनि की तरंगें। कौन कौन सी ध्वनियां फायदा करती हैं? कल हम सुन रहे थे, प्रकृति के जितनी ध्वनियां हैं वो सब मंगलकारिणी हैं। तो हर महल में पक्षी चहचहा रहे हैं। छियालीस रेमे अनुगायत भी द्विज भृंग बंदिशु। द्विज मने पक्षी, और भंवरे और बंदीजन, ये लोग वहां पर हर समय गा रहे हैं। राजा मांधाता ने सोचा, फिर 50 ने वर्ण किया उनको, वहां से निकल के आ गए और फिर से वही राजा के सामने मुड्ढा रूप बना लिया। अब राजा देखता रह गया, क्या करे? हरि राम राम राम। ये तो 50 ने इसको बुढ़े को अपना लिया, हमारी सब चालाकी फेल हो गई। हमने तो चालाकी किया था कि इस बुढ़े को कुछ न मिले, इन 50 की लड़कियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब वो भेजना पड़ा, बुढ़ऊ चले, अब 50 चली 7 सवारियां, अब चले गए वहां से। और यहां जमुना किनारे आए, यहीं रहते थे। कुछ लोग कहते हैं सुनरक के पास जमुना जी में रहते थे, कुछ लोग कहते हैं सुरीर में रहते थे। दोनों तरह के प्रमाण मिलते हैं। सुरीर में एक गंगादास जी महात्मा थे, 60 साल पहले। उनका पता लगाने हम गए थे, तो वहाँ एक बुढ़े ब्रजवासी ने कहा, हाँ हमने देखा था उनको। वो असल में घुंघरू बांधते थे, नाचते रहते थे। तो वो हमसे बड़ा प्यार करते थे। और वहां मांधाता ने सोचा, जब विदा होकर आए यहां, और यहां अपने योग शक्ति से दूर दूर 50 महल बनाए, 50 रूप बनाए, और मांधाता ने सोचा कि अब चलें, देखें हमें वो ऋषि क्या खिलाएगा। भूखी मर रही होंगी, न कपड़ा होगा पहनने का, भूखी होंगी, नंगी होंगी, प्यासी होंगी। तो वहां से आए जमुना जी किनारे। 7 द्वीप के राजा थे मांधाता। सातों द्वीप के राजा होने के बाद भी, यानी उनके पास ऐसा ईश्वर था कि देवताओं के पास भी नहीं था। जब यहां आए तो देखा 50 महल, एक एक महल में इतनी सामग्री भोग की, विलास की, कि उनके पास नहीं थी। 7 द्वीप के राजा उनके सामने भिखमंगे थे।
6/47 यद गार्हस्थ्यम तु संवीक्ष सत्त दीपवती पति। 7 दीपों के राजा उनके वैभव को देख करके विस्मिता स्तंभम अजहात, आश्चर्य में हो गया, अपनी ऐंठ भूल गए कि मैं चक्रवर्ती राजा हूं। एवं गृहेषु अभिरतो विषयान विविधई सुखई, भोग भोगने लग गए। 50 रूप बना करके 50 लड़कियों के साथ भोग भोग रहे हैं, दिन रात भोग रहे हैं। लेकिन भोग से पेट नहीं भरा। न चातुष्यत आज्य दोकरी इवानल 48, जैसे घी की बूंदों से आग नहीं बुझती है। तो एक दिन उन्होंने सोचा, अब तक 5000 बच्चे पैदा हो गए थे, जाने कितने सालों तक भोगा उन्होंने। 5000 बच्चे हो गए। कदाचिन कभी किसी समय उपासीन बैठे हुए विचार आया, मेरा आत्मनाश देखो। 49:49 आत्मा पन्नम आत्मन, अपना आप नाश स्वयं विचार किया, ददर्श देखा उन्होंने। मैं ऋग्वेद का बड़ा विद्वान था, बहुऋचाचार्यो, और हमने मछलियों का विहार देखा था। फिर 50 अहो इमे पश्यत में, फिर चिल्ला के बोले, अरे भाई हमारा विनाश देखो तुम लोग। मैं तपस्वी था, सर चरित्र व्रत था, कभी स्त्रियों की ओर देखता नहीं था। एक दिन अंतर जल के भीतर वारिचर मछलियों का विहार दिखाया, और प्रत्यावितम ब्रह्मचिरम धृतम, सारा ब्रह्म तेज हमारा नष्ट हो गया। इसलिए मनुष्य को मैथुन करने वालों का संग कभी नहीं देखना चाहिए, न करना चाहिए, न सुनना चाहिए। अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं करो। अकेले रहो, और अगर मान लो अकेले नहीं रह सकते हो तो तद्वृत्तिषु साधुषु, भक्तों को संग करो। कैसे भक्त? ऐसे नहीं जैसे हम लोग घूम रहे हैं, लड़ुआ दास, पेड़ा दास, रुपया दास, पैसा दास। जिनका व्रत है भगवान, जिनका लक्ष्य है भगवान, उन्हीं के संग करो। फिर बोले कि अब मैं उठूंगा, एक क्षण में छोड़ दिया सब। एवं वसन गृहे कालम विरक्तो न्यास स्थित, फिर से संन्यास ले लिया। 53
और अब वनम जगाम, जंगल में चले गए। जब वो चले गए तो उनकी जो 50 रानियां थीं, उन्होंने भी संन्यास ले लिया। ऐसी कथा पीपाजी के बारे में भी मिलती है कलयुग में, भक्तमाल में। पीपाजी के पास भी 20 रानियां थीं। और पीपाजी का किला है यहां खंडार के पास। लोग गए, हम तो कह नहीं गए, सुना है हमने, बड़ा भारी किला है, अभी तक बना है। और उनको मन में बैराग आया। रामानंद स्वामी के शिष्य थे। रामानंद जी पधारे इधर, तो उन्होंने कहा गुरुदेव अब मैं राज्य नहीं करूंगा। बोले इतनी रानियां हैं तेरे पास, इतने ब्याह क्यों किया? बोले महाराज अब क्या करें, अब लेकिन मैं अब ग्रस्त नहीं भोगूंगा। ठीक है, तेरी इच्छा हो तो चल। महात्मा लोग जानते हैं कि भजन से बड़ा तो कुछ नहीं संसार में, दोबारा शरीर मिलेगा नहीं। आज्ञा दे दिया चल। जब रानियों ने सुना कि राजा साहब जा रहे हैं संन्यास लेने, तो उन्होंने भी कहा हम भी चलेंगी। जैसे सौभरी के साथ 50 गई थी, हम 20 हैं। सौभरी के साथ 50 चली गई। और बड़ा आश्चर्य है कि उन्होंने भी वैसे ही जीवन बिताया 50 ने, जो कि एक रानियों को, एक स्त्री जात के लिए, रानी के लिए असंभव है। जब सब चल पड़ी, पहुंच गई जहां रामानंद जी रुके थे बगीचे में, और उन्होंने कहा महाराज हमको भी आप संन्यास दो। पीपाजी ने कहा महाराज ये तो बड़ी आफत लग गई, मैं अकेले के लिए सोचा था चलूंगा, अब 50 हमारे साथ जाएंगी, इसे कैसे भजन होगा। पीपाजी ने कहा कि अच्छा एक काम करो, तो इनसे जाके कहो हमारे साथ वही चल सकती है जो कौपीन धारण करे, एक लंगोटी यानी गुई अंग पे, बाकी सारा शरीर खुला। विरक्त मने राग खत्म हो गया। हम लोगों को बैराग नहीं है क्योंकि हम लोग लड्डू चाहते हैं, पेड़ा चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। नाम है विरक्त का, लेकिन विरक्त नहीं है। भीतर राग है हमारे। विरक्त कहते हैं रज धातु, राग बना है रज धातु से, वो मन को रंग देता है। जिसका मन संसारी प्रेम में न रंगे वो है विरक्त।
तो पीपा जी ने जाकर कह दिया रानियों से कि तुम सब कपड़े खोल दो, एक कौपीन कमर में बांध लो, तुम्हारा गुप्त अंग एक कौपीन से ढका रहेगा बस, और बाकी शरीर खुला। चलो हमारे साथ भजन करो। वही रानी चलेगी जिसमें ऐसा वैराग्य है। शरीर में अगर तुम्हारा राग है तो तुम क्या भजन करोगी। यहां भी बहुत सी बाइयां आती हैं, क्रीम लगाना, पाउडर लगाना, ये सब वैराग के लक्षण नहीं है। मीरा का वैराग था, चूड़ो मारे तिलक अरुमाला, शील बरत सिंगारो। चूड़ा, सुहाग का चूड़ा क्या है? ये माथे का बेदा, टीकी वीसी नहीं है। तिलक मैं लगाऊंगी। और श्रृंगार क्या है? कंगन, हार, ये नहीं है। शील श्रृंगार होता है साधु का। और सिंगार मारे दायन आवे, यो गुरु ज्ञान हमारो। तो वो रानियां सब फेल हो गईं, क्योंकि कभी उन्होंने किसी ने मुंह भी नहीं देखा था, इतना पर्दा था। और बाजार में से जनता के बीच निकलना है, सारा शरीर खुला, क्या स्तन, क्या नितंब, कहीं कुछ नहीं। एक रानी सीता, जिसका नाम था, सबसे छोटी थी। वो बोली मैं जाऊंगी। क्या शरीर का क्या सजाना, इस शरीर की क्या लज्जा करना। भजन बड़ी चीज है, भजन के लिए सब छोड़ना चाहिए। जब हमारे पति देव ने छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी। वो चली गई आश्रम में, ऐसे ही चली गई। स्तन खुले, सब शरीर खुला, और पहुंची रामानंद जी के पास। गुरुदेव मैं आई हूं, मैं सीता हूं। रामानंद जी लोहा मान गए। पीपा अपने शिष्य से बोले, इसको साथ रखना, इसको नहीं छोड़ना, इसको छोड़ेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। पीपा जी के साथ सीता जी रहीं जब तक भजन किया उन्होंने। बड़े चमत्कार हैं दोनों के, ऐसे चमत्कार हैं कि अब समय हो गया, अब समय नहीं है। इन दोनों ने, पीपा और सीता सहचरी ने हार मानी। इनसे भी ज्यादा विरक्त थे चीधड़ जी। ये ग्रस्त थे। चीधड़ जी की कथा विचित्र है। उनको देख करके पीपा जी हार मान गए, सीता सहचरी हार मान गई। इन्होंने एक ही लहंगा था पहनने का, थोड़े में बता दें, अभी 2 मिनट है। पीपा जी और सीता जी ने नाम सुना था चीधड़ भक्त। चीधड़ भक्त नाम पढ़ते हैं, केवल चिथड़े चिथड़े पहनते थे दोनों।
और संत सेवा करते थे। भक्त कोई आया, भक्तों में भाव अगर हो जाए तो भगवान मिल जाएगा, लेकिन हम लोगों में भाव नहीं है। हम हर समय भक्तापराध करते हैं। एक भक्त दूसरे को देखकर अगर प्रसन्न नहीं हुआ तो भक्तापराध लग गया। हंति निंदति वै द्वेष्टि, क्रोध किया या देख करके खुश नहीं भये, अपराध लग गया। अब रामदास के पास श्यामदास गए, अब मुंह फुला लिया, नहीं बोले, अपराध लग गया। प्रसन्न हो जाओ, यही है भक्ति, इतना ही से भगवान मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग 24 घंटा राग द्वेष में रहते हैं। किसी की निंदा सुनना, करना, कमी देखना, ये सब बख्तावर होता है। तो भक्ति कहां से मिलेगी? तो पीपा जी बोले, सीता चलो चीधड़ जी के पास चलेंगे। हम सुनते हैं बड़े भारे दोनों स्त्री पुरुष हैं, ग्रस्त, लेकिन बड़े संत ऐसे भी हैं। गए दोनों और वहां पहुंचे तो उनके घर में कुछ नहीं। नाम था चीधड़, चिथड़े पहनते थे, कुछ रखते नहीं थे। पीपा जी ने कहा, नहीं, चीधड़ जी ने कहा अपनी स्त्री से, अब उनका नाम जाने क्या होगा, चीधड़ी होगा और क्या। अरे पीपा जी आए हैं, इनका बढ़िया स्वागत करना चाहिए, बड़े ऊंचे भक्त हैं। उनकी स्त्री बोली कि ठीक है, क्या चाहिए? बोले जितना सुंदर सामान हो सका है, भक्त को भोजन कराना है, खीर बन जाए और भी पकवान बन जाए। बोले अभी लाती हूं। गई, सुंदरी तो थी, एक बनिया की दुकान पर, और बोली हमको सामान दे दो जी, पैसा है नहीं, उधार ले लो। वो जानता था इनके पास उधार गया कभी चुकेगा नहीं, अक्सर ले जाते हैं लोग और खिला देते हैं साधुओं को। उनकी स्त्री बोली भाई हम चुकाएंगे, तुम हमसे कुछ भी ले लो। बोले कोई गहना है, गिरवी रख दे। गहना तो नहीं है, एक पहनने का वस्त्र है, ये ले लो। बनिया बोला ठीक है, नंगी तो रहेगी नहीं, चुकाना पड़ेगा पैसा इसको, या जो भी होगा उसका भाव वो जाने। वो भी कामी था, या जैसा होगा, हम तो इतनी बात जानते हैं, अपना वस्त्र रख दिया, नंगी हो गई और वहां से लाई सामान और बनाया घर में। और पीपा जी सिद्ध हो गए थे, सीता भी सिद्ध हो गई थी। ऐसा जब बैराग आ जाए तो अपने आप मनुष्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसा बैराग कहाँ है ही नहीं है। उन्होंने कहा कि थाल परोस दिया, 2 थाल, सीता जी के लिए और पीपा जी के लिए, और खुद भीतर बैठी हैं एक पर्दे के भीतर नंगी, क्योंकि कुछ पहनने को है नहीं। 2 थाल रख दिया। अब पीपा जी बोले भाई मैं अकेले तो नहीं खाऊंगा, हम 2 हैं, तुम 2 हो, तुम भी दोनों बैठो।
अब चीधड़ जी बोले महाराज बात घुमाने लग गए, वो आने लायक नहीं है, कहीं कहें बीमार हो गई है, कहीं कुछ कहें, कहीं कुछ कहें स्त्री धर्म होने वाला है, पहले से पता पड़ जाता है। तमाम बात घुमाई उन्होंने, लेकिन पीपा जी सिद्ध हो गए थे। बोले नहीं, हम भोजन तभी करेंगे जब तुम दोनों साथ रहोगे। सीता जी उठी, अच्छा कहाँ है बीमार, मैं जाके देखती हूं, मैं दवा भी जानती हूं। घुस गई भीतर और देखा उन्होंने नंगी बैठी, देख करके आंसू निकल आए। ओहो, इनकी भक्ति ऐसी। अपनी साड़ी फाड़ा करके उन्होंने आधा उसको दिया, आधा स्वयं दिया। बहन तू जब तक नहीं चलेगी हम नहीं भोजन करेंगे। दोनों आए, भोजन किया। इसके बाद की बड़ी विचित्र कथा है। सीता जी ने और पीपा जी ने कहा कि ऐसा त्याग तो दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसा त्याग तभी हो सकता है जब हम शरीर को बेच दें और फिर हम सेवा करें। तो ये हमने इसलिए सुनाया, आगे कथा बड़ी लंबी है। कि ऐसा काम भी नष्ट हो जाता है। ये श्लोक 10, 33, 40 श्रद्धा से। श्रद्धान्वितो अनुशृणुयाद अथ वर्णयेत हृदय योगम आप अश्नुत। भगवान की लीलाओं को गाने में ऐसा काम जो हजारों साल तक पानी में घुस करके तप किया, नष्ट नहीं हुआ, वो भगवान की लीला गाने से नष्ट हो जाता है। अगर उसमें श्रद्धा हो तो, ये शर्त है। श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं होगा। जन्म भर लोग रामायण पढ़ते हैं, लेकिन जे श्रद्धा संबल रहित नई संतन को साथ, तिन कह मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसके लिए रामायण नहीं है। मैं पाठ करते जाओ कुछ नहीं होगा। ये श्रद्धा कहाँ मिलेगी? सच श्रद्धा, श्रद्धा वाले के पास बैठोगे तब मिलेगी। और बैठ गए कहीं ऐसी जगह जहां निंदा हो रही है, खत्म श्रद्धा। मिली वही भी चली गई। कमी देखा किसी में, श्रद्धा चली गई। ऐसी श्रद्धा हो तो पीपा जी सिद्ध हो गए, सीता जी सिद्ध हो गई, चीधड़ स्वामी सिद्ध हो गए, चीधड़ी सिद्ध हो गई। ये श्रद्धा में जो शक्ति है, महाभारत में लिखा है अश्रद्धा परमम पापम श्रद्धा पाप विमोचिनी। बहुत बड़ा वर्णन है, पढ़ लेना। जय श्री राधे। समय ज्यादा हो गया। राधे